सोचिए, एक पत्नी पूरे 45 दिनों तक रो रो कर दुनिया के सामने नाटक करे कि उसका पति लापता हो गया, पति लापता हो गया, और वो पुलिस स्टेशन जाती है, पड़ोसियों के सामने आंसू बहाती है। लेकिन असलियत क्या थी दोस्तों? असलियत ये थी कि जिस पति को पूरी दुनिया बाहर ढूंढ रही थी, उसी का कंकाल उसी के घर के बाथरूम में फर्श के नीचे दबा हुआ है। जी हां, आगरा के सिकंदरा से एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़ा कर देने वाली वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को एक इनसाइड डिटेल आपको जो बताने जा रहे हैं, वह आज की समाचार पत्रों के अनुसार आज एक प्रसिद्ध अखबार में छपा लेख, राजस्थान पत्रिका में। सुबह जब लोगों ने उस पेपर को पढ़ा तो सब चौंक गए। हुआ क्या दोस्तों? हुआ यह कि एक पत्नी ने अपने पति को मार करके और किचन दफना दिया। अब जानते हैं ये लोग मूल रूप से कहां के थे और कहां का है ये मामला। यह मैंने आपको पहले बता ही दिया है। दोस्तों, पूरा परिवार आगरा में रहता था, आगरा के सिकंदरा में। और इस मर्डर मिस्ट्री का जो मुख्य किरदार है, यानी जो मृतक है, उसका नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा, जिनकी उम्र 44 साल थी। सुरेंद्र कुमार शर्मा मूल रूप से भरतपुर जिले के, जो कि राजस्थान में है, आगरा से सटा हुआ है, भरतपुर जिले के रंजीत नगर के रहने वाले थे। लेकिन काम के सिलसिले में वो आगरा गए थे और आगरा के सिकंदरा में स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। अब बात करते हैं कि आरोपी की पत्नी की, जिसका नाम है रूबी। और यह सब हम अखबार के ही माध्यम से आपको बता रहे हैं। रूबी मूल रूप से इटावा की रहने वाली थी। इन दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी और शादी के बाद इनके घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ। आगरा वाले घर में सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी और दोनों बेटियों और अपनी मां के साथ रहते थे। दोस्तों, आप जब इस वारदात के बारे में सुनोगे तो और भी ताज्जुब कर जाओगे और चौंक जाओगे कि मामला क्या है। आप वीडियो में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप ऐसी ही खबरों से अवगत होते रहें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर तारीख आती है 18 मई। इसी 18 मई से सुरेंद्र अचानक अपने घर से लापता हो जाता है। उसके बाद पत्नी रूबी ने जो ड्रामा रचा, उसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुरेंद्र के गायब होने के करीब 8 दिन बाद, यानी 26 मई को रूबी खुद थाने जाती है और सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो अपने परिवार वालों और पड़ोसियों को लगातार यही कहानी सुनाती रही कि सुरेंद्र कहीं चले गए। वो 4-5 दिनों से वापस लौट आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, लेकिन अभी तो फिलहाल वो कहीं चले गए। पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, लेकिन सुरेंद्र का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। दोस्तों, बड़ी शॉकिंग खबर अब बता रहा हूं आपको कि बाथरूम में दफन राज और मिस्ट्री का क्या खेल है, वह आप सुनो। वीडियो स्किप मत कर देना। कहते हैं कि पापी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को शुरू से ही रूबी की हरकतों और उसकी बातों पर गहरा शक था, और इसी शक की बिना पर शुक्रवार की सुबह इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आया। भाई अनिल ने जब रूबी को घर पर बुलाकर सख्ती से सुरेंद्र के बारे में पूछा तो रूबी टूट गई। उसने खुद कबूल कर लिया। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि उसने सुरेंद्र की हत्या करके उसकी लाश को घर के ही बाथरूम में गाड़ दिया, गड्ढा खोद कर। दोस्तों, और सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए। हत्या के तुरंत बाद रूबी ने बकायदा मिस्त्री और मजदूर बुलाए। उसने उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डलवाई, प्लास्टर करवाया और उसके ऊपर नई टाइल्स लगा दी, ताकि बाथरूम बिल्कुल नॉर्मल दिखे और किसी को जरा सा भी शक ना हो। दोस्तों, क्या यह घोर कलयुग की शुरुआत हो गई है? क्या अब
अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही रूबी ने यह कबूला, भाई अनिल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस घर पर पहुंची। जब बाथरूम की नई टाइल्स को तोड़कर फर्श की खुदाई शुरू की गई तो ठीक नीचे सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ। इसी भयानक मंजर को देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाती है। परिजनों के मुताबिक सुरेंद्र कोई काम धंधा नहीं करते थे और उन्हें शराब पीने की बुरी लत थी। इसी बात से को लेकर के पत्नी और सुरेंद्र के बीच अक्सर भयंकर विवाद और झगड़े होते रहते थे। इसी रोज रोज के झगड़े से तंग आकर बताया कि रूबी ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। दोस्तों, यह पूरी खबर हमने एक अखबार के माध्यम से आपको बताई है। हालांकि पुलिस का भी यही मानना है कि इतनी बड़ी वारदात को कोई महिला अकेले अंजाम नहीं देती, तो इसलिए पुलिस अब इस पहलू पर गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस मर्डर में रूबी के साथ साथ कोई और भी शामिल है। दोस्तों, इस झकझोर देने वाली खबर से आपको क्या सीख मिलती है और आपकी इसमें क्या राय, कमेंट